जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, बिंदास होंगे एकदम। और अपनी रीजनिंग, मैथ्स जो भी मेरी क्लासेस हो रही हैं उनको आप आराम से एकदम बिंदास तरीके से देख रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसा कि कल जो मेरी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको रीजनिंग समझाई थी कि रीजनिंग एक्चुअल में होती क्या है। एंड उसका एक चैप्टर उठाया था मैंने, छोटा सा टॉपिक उठाया था, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स लर्न कराए थे। तो पहले टेस्ट कर लेते हैं कि आपको कितने अल्फ़ाबेट्स वगैरह आते हैं, याद हैं, नहीं हैं, कितनी आपने प्रैक्टिस की है। आप लोग इसको ऑनलाइन क्लास ना समझें, ऑफलाइन क्लास के तरीके से ही समझें। और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप भी बच्चे के पास में बैठे हो तो आप देखें कि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या बच्चा उसका सही से रिप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए, तो आपका टेस्ट कर लेते हैं पहले कि आपने जो कल मैंने पढ़ाया था वो आपने कितना पढ़ा है। तो आप लोग मुझे बताइए सबसे पहले कि पी कितने नंबर पे आता है। पी पी की नंबरिंग क्या होती है अल्फ़ाबेट में। तो जिस बच्चे ने 16 बताया उसका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आप मुझे बताइए जी, जी कितने पे आता है। 7, करेक्ट, बिल्कुल सही है जी। एच बताइए, एच, एच आएगा 8 पर। आर बताइए, आर 18, आर 18 पे आएगा। इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो कि आपको कितना आता है। जो मैंने पढ़ाया था क्या आपने उसको रिवाइज किया या नहीं किया। चलिए और देख लेते हैं, एक्स कितने पे आता है। एक्स देखिए 24, 24 वाले बिल्कुल करेक्ट है। यू 21, टी 20, आई 9। ओके, चलिए अब थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं अपोजिट की, कि अपोजिट आपको कितने लर्न है। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, ऐसे ही मैं आपसे पूछने वाला हूं कि इसका अपोजिट बताइए आप मुझे बताइए एच का अपोजिट। जल्दी कमेंट में बता सकते हो आप लोग। एस, एच का अपोजिट एस। ओके, आर का अपोजिट आई। याद हो आपको तो मैंने इनकी ट्रिक्स बताई थी। ए टू जेड, इसका हाई स्कूल, इसका इंडियन रेलवे, इस तरीके से। और पूछ लेते हैं डी का, बताइए डी, डी का डब्ल्यू, याद है ना, ड्यू। ओके, आप बता सकते हो वी, वी का अपोजिट, वी का अपोजिट ई। ओ का अपोजिट एल, एक वर्ड बताया था मैंने, एल ओ वी ई, लव। ये दोनों ही अपोजिट चलते हैं, एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट हैं, वी और ई अपोजिट हैं। ओके, आप बताइए मुझे सी, सी का अपोजिट एक्स, याद है क्रैक्स, सी आर एक्स, क्रैक्स। तो सी का अपोजिट एक्स। चलिए, अगर आप लोगों को ये सारे अच्छे से लर्न हैं इसका मतलब आपने प्रैक्टिस की है, लर्न नहीं है इसका मतलब आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो देखो, मैथ रीजनिंग कुछ ऐसा होता है, सीढ़ी की तरह होता है बिल्कुल, कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो मैं आपको कैसे भी करके फर्स्ट या सेकंड सीढ़ी तक ले जाऊंगा, और आपने प्रैक्टिस छोड़ी आप सीधे पहली सीढ़ी पे आ जाओगे दोबारा से। और फिर मैं आपको फर्स्ट सीढ़ी से कैसे उठा सकता हूँ। मैं तो तीसरी सीढ़ी पे लेके जा चुका हूँ बच्चों को। आप में से कोई रह गया है तो अब क्या करें बताओ, आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो आपको प्रैक्टिस रेगुलर रखनी है। अगर प्रैक्टिस रहेगी तो मुझे दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपके साथ, और आपको भी बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने पढ़ाया, आपने प्रैक्टिस की, दैट्स ऑल। डेली यही रखना है बस, जो पढ़ा दिया रिवाइज। आप बिल्कुल भी ऑनलाइन क्लास तरीके से ना समझें इसे, इसे आप ऑफलाइन क्लास ही समझें। चलिए, कुछ और मुझे क्वेश्चंस करके दिखाइए आप। जैसे कि रीजनिंग, रीजनिंग का आपको कोड बनाना है एक। रीजनिंग का कोड बनाना है, और कोड कैसे बनाना है कि आपको हर किसी लेटर में 5 5 ऐड करना है। आपकी बार 5 5 ऐड करके चलना हर किसी में।
हर किसी में 5-5 ऐड करके कोड बनाना है। जैसे कि आर कितने पे होता है 18 पे, तो 18 में 5 ऐड करो 23, 23 पे क्या होता है W, तो इसका कोड क्या बना W। इस तरीके से जल्दी से आप इसका कोड बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का कोड बताना है, हर किसी लेटर में 5 ऐड करो, उसके बाद क्या लेटर फॉर्म होगा वो बताना है आपको, और करना कैसे, इसी तरीके से करना है। ई देखो कितने नंबर पे आएगा 5 पे आएगा, अरे ई 5 पे आएगा ना, बिल्कुल आएगा। उसमें 5 ऐड किया कितना हुआ 10, 10 पे क्या आता है आपका जे। इस तरीके से जल्दी से बताइए आप मुझे, फास्ट एकदम जल्दी से, रैपिड फायर। ओके कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब बढ़ते हैं एक्चुअल में क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की तरफ, कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें फॉर्म होते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्या है देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, इन ए कोड लैंग्वेज इफ f इज इक्वल टू 6 MAT मैट इक्वल्स टू 34 देन डॉग क्या होगा, DOG डॉग, इसका क्या कोड बनेगा। तो मैंने आपको कल बताया था कि ये जो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं उसमें 1 या 2 कोड आपको गिवन होते हैं और उनकी हेल्प से आपको एक कोड पूछा जाता है। देखिए f का कोड दे दिया, MAT मैट का भी कोड दे दिया, डॉग का कोड बताना है। एंड देखिए ये नंबरिंग में कोड दे रखा है, नंबरिंग देखो, ये नंबरिंग है, नंबरिंग है, इधर भी नंबरिंग है। देखिए ऑप्शंस में 4 ऑप्शन है आपके पास, इन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए क्या हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखो तो f का कोड 6 गिवन है, और मैंने आपको याद भी तो कराया था क्या, कि जो f होता है वो 6 नंबर पे होता है। कैसे, f को उल्टा करोगे ऐसे ही बनेगा, और ये देखो 6 बन गया। तो f कितने नंबर पे होता है, 6 पे होता है। ओके इतनी बात तो ठीक है। अब देखिए मैट m 13 नंबर, a 1 नंबर और t 20। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, हम इन तीनों को ऐड कर दें, 13 को, 1 को और 20 को, तो 13 1 14, 14 और 20 34, मीन्स इनका एडिशन कितना आ रहा है 34 आ रहा है। इसका मतलब कुछ कुछ कोड समझ में आया। जो अल्फाबेट्स गिवन है उनकी पोजीशन देखो, उनकी नंबरिंग देखो कौन से नंबर पे हैं, और उन सबको ऐड कर दो, दैट्स द कोड। तो डॉग देखिए 4 15 एंड 7, इन सबका एडिशन क्या बनेगा, वही आंसर है। देखिए क्या बनेगा इनका एडिशन, 15 4 19 हो जाएगा और 26 26, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका बिल्कुल। देखिए पता होगा आपको, डी कितने पे आता है 4 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये कितने पे आता है 7 पे आता है। 15 7 को ऐड करो 22, 22 और 4 26, मीन्स ये इसका कोड बन गया। एक बार दोबारा से देखिए आप इसे अच्छे से, जब तक कि एक एक बच्चे को क्लियर नहीं हो जाएंगी बातें हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन को करके देखिए जल्दी से, दोबारा से करिए इसे, सभी माइंड लगाइए कि f का 6 हुआ, MAT मैट, इन सबको आप खुद से ऐड करके देखो, कैलकुलेशन प्रैक्टिस होगी आपकी। उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्या कर सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या दिमाग लग रहा है, क्या माइंड लगा सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 2 में, अच्छे से देखिए समझिए। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज साल्ट इज कोडेड एज 16, जो SALT साल्ट है उसे 16 लिख रहा है भाई वो। पिकल PICKLE पिकल को 36 लिखा जा रहा है। तो प्रिजर्वेटिव का पूछा है आपसे, प्रिजर्वेटिव बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। ये कोड लैंग्वेज है कोई जिसमें साल्ट को तो 16 लिखा जा रहा है, पिकल को लिखा जा रहा है 36। ये आई थिंक आपको 36 यहाँ विजिबल नहीं होगा, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अभी दिखाई दे रहा होगा आपको ये 36। ओके ओके देखिए आप इसे अच्छे से, तो कोड कुछ ऐसा था, साल्ट का 16 था, पिकल का 36 था, प्रिजर्वेटिव का आपको बताना था। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आप लोगों ने स्क्वायर वगैरह पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई भी चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर कोई इतनी सी भी कोई नई चीज़ आई तो मैं उसको साथ के साथ समझाऊंगा, क्योंकि छोड़ना नहीं है हमको कुछ भी।
सारी चीजें ऐसे लेके चलनी है एग्जाम के टाइम पे, सब आपको पता हो ये चीज ऐसे होगी, और प्रैक्टिस अगर करके रहोगे आप बहुत अच्छे से तो एग्जाम के टाइम पे आपको वो चीज आती भी होगी, वो क्वेश्चन आता भी होगा और उसे जल्दी भी करोगे आप। तो थोड़ा सा मैं स्क्वायर वगैरह के बारे में आपको बता देता हूँ कि स्क्वायर क्या होते हैं। स्क्वायर जिसको हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं, मैं हिंदी भी साथ के साथ आपको समझा के चलूंगा। स्क्वायर वर्ग बोलते हैं इसे हिंदी में। जो हमारे काम का है वो अभी ऐसा है कुछ कि किसी भी नंबर की पावर जो 2 होती है उसे हम स्क्वायर कहते हैं। अब ये पावर क्या होती है, जो नीचे वाला नंबर होता है इसे बोलते हैं हम बेस। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या है, बेस है, बेस, जैसे हिंदी में हम आधार बोलते हैं, आधार। और जो 2 है वो इसकी घात है, इंग्लिश में लिख देते हैं पहले, पावर, इसे बोलते हैं हम लोग घात, इस तरीके से। अब काम क्या है इसका, बहुत टफ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। कैसे देखिए, जैसे मैंने बोला 2 का स्क्वायर, तो 2 छोटा थोड़ा बड़ा लिखा है, उसके ऊपर 2 छोटा सा लिखा है, मींस 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, सिर्फ 4 हो गया। और देखिए 3 का स्क्वायर फाइंड आउट करना, 3 के ऊपर पावर 2, पावर हमेशा 2 ही रहेगी स्क्वायर में, पावर 2 ही रहेगी हमेशा स्क्वायर में। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9, इस तरीके से चलता है सिर्फ इसमें। तो 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 2, पावर 2 को स्क्वायर बोलते हैं, 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 2, 5 के ऊपर छोटा सा 2 लिख दिया, तो 5 इंटू 5 25। मीन्स उसी नंबर से आप जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसे हम उसका स्क्वायर कहते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, इस तरीके से। देखिए 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25 होगा, 6 स्क्वायर 36 होगा। इस तरीके से 10 तक तो आप इजीली कर सकते हो। 10 के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर जो काउंटिंग होती है, जो टेबल होते हैं वो तो सिर्फ 10 तक होते हैं, जैसे 9 9 जा, 10 10 जा हो सकता है, लेकिन 11 11 जा कैसे होगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आप इसको समझा देता हूँ। 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। चलिए ये तो हो गई सिंपल सी बात। अभी तक तो आपने सिर्फ टेबल रीड किए हैं, ये टेबल ही किए हैं और कुछ नहीं किया आपने। देखो 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा, 6 6 जा, 7 7 जा, 8 8 जा, 9 9 जा, 10 10 जा, सिंपल। लेकिन अब क्या होगा, अगर हम 11 का स्क्वायर करें तो इसका मतलब 11 11 जा करना पड़ेगा आपको, और 11 11 जा ऐसा तो कुछ पड़ा नहीं है, तो आपको 11 का 11 से मल्टीप्लाई करना होगा सिर्फ। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 1, मींस 11 स्क्वायर 1 2 1, इस तरीके से, सिंपल। 12 का स्क्वायर देखें तो 12 इंटू 12, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 12, मीन्स 12 का 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 4 4 1, इस तरीके से। अब ये भी आपका होमवर्क रहेगा। भाई मैं बोल रहा हूँ आपसे, ऑनलाइन क्लास बिल्कुल ना समझें आप इसे, ये ऑफलाइन क्लास की तरह ही है बिल्कुल। जो होमवर्क दिया जा रहा है वो आपको करना ही करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, 12 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, ऐसे करते 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 आपको 25 तक के स्क्वायर को राइट डाउन करना है। ये आपका वर्क है, और मुझे अच्छे तरीके से पता है आपको स्क्वायर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे जरूर। आगे जो क्वेश्चन है उनमें कुछ ऐसा ही था, इसलिए मुझे आपको ये समझाना पड़ा। ये जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 2, ये कुछ ऐसा ही था। देखिए साल्ट जो है उसमें 4 है, 1 2 3 4, 4 लेटर्स का यूज किया गया, तो 4 का स्क्वायर कर दिया कितना, 16। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का यूज किया तो 6 का स्क्वायर कर दिया कितना, 36। ऐसे ही प्रिजर्वेटिव में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, अभी मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर क्यूब, क्यूब क्या होता है क्यूब भी समझा देंगे, आने दो जरा क्वेश्चन। स्क्वायर के जैसा ही क्यूब होता है, थोड़ा सा इसका बड़ा भाई जैसा होता है बस। ओहो इरेजर खत्म हो गई शायद हमारी, आ गई। चल दोबारा से समझाता हूं मैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए
इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज साल्ट इज कोडेड एज 16, 16 स्क्वायर होता है किसका, 4 का, 4 4 जा 16। पिकल इज कोडेड एज 36, 36 स्क्वायर होता है 6 का, ये 6 लेटर ही तो है, ये 4 थे। प्रिजर्वेटिव में अभी हमने काउंट किए थे 12 लेटर्स थे, तो 12 का स्क्वायर 144। ओके, थर्ड क्वेश्चन, इफ u इज डिनोटेड बाय 7, u इज डिनोटेड बाय 7, मतलब u को क्या लिखा जा रहा है, 7 लिखा जा रहा है। m बाय 2, m को 2 लिखा जा रहा है 2, i बाय 5, i को 5 लिख रहे हैं हम, o बाय 1, जो o है उसको 1 लिख रहे हैं, k बाय 8, k को 8 लिख रहे हैं, j बाय 4, j को 4 लिखा जा रहा है। देन व्हाट विल बी द न्यूमरिक फॉर्म ऑफ द वर्ड मॉजिक, MOUJIK, इसका न्यूमरिक फॉर्म क्या होगा व्हेन रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, जब आप इसको रिवर्स ऑर्डर। अब ये रिवर्स ऑर्डर क्या होता है वो समझो पहले। कोई भी अगर हल्की सी भी कोई नई चीज है ना, और मुझे पता है कि आप कहां पे अटकोगे चीजों में, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, आप यहां आके फंसे थोड़ा सा कि रिवर्स ऑर्डर क्या होगा। तो देखो मुझे पता चल गया, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, जिस तरीके से कोई वर्ड गिवन है उसको उल्टा लिख दो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा कैप्टन, कैप्टन लिखा मैंने, अब इसको आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो रिवर्स में कैसे लिखोगे, उल्टा लिखो, एन को सबसे पहले लिखो, देन आई लिखो, देन ए लिखो, देन टी लिखो, देन पी ए सी, देखो उल्टा पड़े, CAPTAIN कैप्टन, लेकिन अभी रिवर्स ऑर्डर में है। आ रहा है समझ में? तो इसका भी हमको रिवर्स ऑर्डर में लिख के तब बताना था कोड। देखिए कैसे, तो M जो शुरुआत में है वो सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा, और K जो लास्ट में वो सबसे पहले आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका, देखिए KIJUOM, UOM, ये है भाई इसका मॉजिक जो था MOUJIK, इसका रिवर्स ऑर्डर ये है। अब K को हम क्या लिख रहे थे, देखो K बाय 8, तो K को 8 लिखा जाएगा, देखिए। उसके बाद I कहाँ है, I बाय 5 मीन्स 5 लिखा जाएगा। ऑप्शन में मैच करो, देखो कोई ऑप्शन मैच किया, देखो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया यहाँ से, ये भी खत्म हुआ क्योंकि 8 5 आ रहा था ना, 8 5 आया, 8 5 आया। उसके बाद या तो 4 आएगा या 7 आएगा। ऑप्शंस की भी हमको बहुत हेल्प लेनी है। आगे देखिए जे को क्या लिखेंगे हम, J बाय 4 मीन्स अगला लेटर 4 आएगा। 8 5 4 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ये ऑप्शन भी खत्म हुआ। देखिए आप इसको अच्छे से कि क्या आपको ये बातें समझ में आई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इस तरीके से होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको ये समझने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, कुछ ऐसा लग रहा होगा अरे वाह ये चीज़ें तो बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी हैं सच में। और ये हर एग्जाम में आती हैं ये चीज़ें, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अच्छे से रीड कीजिए, समझिए क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए, in a certain code language, gamble is coded as 864321 and play is coded as 7265. How will lamb LAMB be coded in that language? Okay, बहुत इजी है, देखिए समझिए। कई बार क्या होता है कि दो वर्ड को दे रखा होता है और दो वर्ड से मिला के ही कोई तीसरा वर्ड बनता है। देखिए कैसे, मैं समझाता हूं। जो LAMB है, यहां पे L यूज हुआ था, LAMB, देखो हुआ था यूज, तो LAMB यहां पे मिला हमको। और देखिए LA यहां पे भी है। इसका मतलब जो कोड दे रखे हैं इनका ही यूज करके वर्ड बनाया है, और इन कोड का यूज करके ही कोड बनेगा। देखो कैसे, GAMBLE, तो G को क्या लिख रहा है 8, A को 6, M को 4, B को 3, L को 2 और E को 1, ये लिख रहा है। लेकिन आप L ढूंढो, L कहाँ है, L है भाई सेकंड लास्ट पे मींस 2, तो L को 2 लिख रहा होगा। देखो कहीं ऑप्शन में 2 है, दो ऑप्शन में है, मींस दो ऑप्शन तो हो गए खत्म भाई, दो ऑप्शन खत्म, दो ऑप्शन तो गलत है बिल्कुल, A और B ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हैं। अब आती है बात A की, A कहाँ पे है, सेकंड नंबर पे, मींस 6 आना चाहिए। तो 2 6 इसमें भी है, 2 6 इसमें भी है। अभी हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद M देखिए, M तीसरे नंबर पे था 4, मींस 2 6 4, 2 6 3 है इधर, ये गलत, ये सही ऑप्शन है आपका।
हमने लास्ट वाले को चेक ही नहीं किया। चेक कर लो बेशक बी, बी देखिए फोर्थ नंबर पे है 3, तो देखो इधर भी 3 है। इजी सी समझ में आया होगा आपको भाई, बहुत इजीली। एक बार दोबारा देखिए आप इसको, फोर्थ को दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए क्या हुआ इसमें। जब तक आप खुद अपना माइंड यूज नहीं करोगे चीजें समझ में तो आ जाएंगी, लेकिन बहुत लंबे समय तक के लिए आपको याद नहीं रहेंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइव सिक्स सेवन, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। In a certain code language, park is coded as 3749 and race is coded as 4762. Then care, जो how will care be coded in that language care। तो आप ढूंढो, क्या ये क्वेश्चन लास्ट के जैसा नहीं है कुछ कुछ? देखो कैसे, PARK पार्क, तो देखो CARE, तो A यहाँ से यूज हो गया, R यहाँ से यूज हुआ, और C और E कहाँ से यूज हुआ? C और E यहाँ से ले लिया। मींस जो कोड गिवन था, जो लेटर गिवन थे, जो वर्ड गिवन था, उनका ही यूज करके एक नया वर्ड बना दिया और कोड पूछ लिया। देखो कितना इजी हो गया। सी ढूंढो, सी कहां पे था भाई? सी रहा, सी कितने पे था भाई? सी का कोड था सेकंड लास्ट, मींस 6, तो 6 आना चाहिए सबसे पहले। तो बी ऑप्शन खत्म हुआ, सी खत्म हुआ। 6 सबसे पहले कौन से में? ए और डी ऑप्शन में। उसके बाद देखिए 6 के बाद 7 यहाँ भी है, 6 के बाद 7 यहाँ भी है, तो दूसरा वाला तो चेक ही नहीं करना फिर हमें। तीसरा वाला चेक करो, इधर 2 है, इधर 4 है। मींस आपको आर को चेक करना है, आर, और आर कहाँ है? ये रहा थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मींस 4 आना चाहिए थर्ड जगह पे, जो है 4 आना चाहिए। तो यहाँ तो 2 आ रहा है, ये तो गलत हुआ, इधर आ रहा है 4। देखो बातें समझ में आ रही होंगी आपको बहुत अच्छे से। ये है बस कोडिंग डिकोडिंग, कुछ भी नहीं है इसमें। बस क्वेश्चंस का लेवल धीरे 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 थोड़ा सा इंक्रीज होगा, तरीका यही रहेगा क्वेश्चंस को करने का। ऐसे ही हम कोड वगैरह ढूंढेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए और कमेंट में आप मुझे जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या है। ऑप्शन भी बताएंगे और जो आंसर है वो भी बताएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप कमेंट में बता सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि भाई बच्चों को अच्छा लग रहा है और मैं इस सीरीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू रख सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद ही नहीं आ रही होगी तो क्या फ़ायदा फिर कंटिन्यू रखने का? जब आप वीडियो देखोगे ही नहीं तो क्या फ़ायदा? अगर पसंद आ रही है, ठीक लग रहा है, तो आप बता सकते हो। अगर नहीं लग रही है तो आप वैसे भी बता सकते हो कि नहीं सर ठीक नहीं है, आप थोड़ा ऐसे चेंजमेंट करो, देखेंगे। चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 था, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फाइल इज कोडेड एज 8357 एंड सिंक इज कोडेड एज 9364, हाउ विल नाइक बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज? क्या ये इनका ही यूज करके बना है? देखिए NIKE, आई तो ये रहा, ई ये रहा, के ये रहा, और एन ये रहा, सारा कुछ तो मिल गया। मीन्स सेम है, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरह भी है, लास्ट क्वेश्चन की तरह है ये बिल्कुल। तो देखिए NIKE, एन कहाँ है? एन ये रहा, एन, तो सेकंड लास्ट पे मीन 6 आना चाहिए, सबसे पहले 6 आना चाहिए ऑप्शन में। ए ऑप्शन खत्म हुआ, ए ऑप्शन में 3 आ रहा है सबसे पहले, बाकी सब में 6 है। 6 के बाद देखिए 3 है, 3 है, 4 है, तो हमको ढूंढना था आई, आई सेकंड पे है मीन्स 3, तो 3 आना चाहिए, ये ऑप्शन खत्म हुआ। इधर तो 4 आ रहा है ना, तो ये गलत हो गया। उसके बाद 3 3, उसके बाद 4 है और ये 7 है, मीन्स थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड थर्ड वाला, ये वाला, ये के। तो के का क्या देखेंगे? के ये रखे, के 4 है, तो 4 आना चाहिए। उसके बाद ये देखिए 4 आ गया, तो सी ऑप्शन है, बाकी ये तो रॉन्ग हो गया। बातें आ रही होंगी आपको बहुत इजीली समझ में। रीजनिंग बहुत टफ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इजी होती है। बस बात क्या है कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या कराए थे? कॉन्सेप्ट कराए थे। एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया था मैंने कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया हो या इस तरीके का कोई PDF फॉर्म में क्वेश्चन उठाया था, नहीं। सारा कुछ क्या था? मैंने कॉन्सेप्ट समझाए थे आपको, ABCD इनके अल्फ़ाबेट्स याद कराए थे, अपोजिट याद कराए थे, कुछ थोड़ा कोड वगैरह बनवाना सिखाया था आपको, ऐसे कोड बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। और अब देखिए आप इजीली क्वेश्चंस को कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है।
देखिए क्या है, पेन को लिखा जा रहा है 613, स्ट्रिंग को लिखा जा रहा है 580934। तो राइपनिंग का बताना है आपको कि कोड क्या होगा। तो क्या ये जो कोड है, क्या ये जो वर्ड है, क्या इनका यूज करके नहीं बना है, पेन और स्ट्रिंग का? देखिए कैसे, RIPE, तो R कहाँ है, देखिए RIPE और NING, तो N ये रहा, ING, सारा कुछ तो इसी से मिलके बना है। तो आपको कहीं और कोड ढूंढने की नीड ही नहीं है, यही ढूंढेंगे आप। देखिए सबसे पहले देखिए RIPE का देख लेते हैं। तो R कहाँ पे, R ये रहा, थर्ड वाला, मीन्स जीरो, सबसे पहले जीरो आना चाहिए, तो सारे ऑप्शंस में जीरो है। उसका देखिए 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, मीन्स सेकंड वाला ऑप्शन चेक ही नहीं करना आपको। तो आई तो आपको देखना ही नहीं है, देखिए सब में 9 है, 9 9 9 9। बताइए, बात समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए, तो R हो गया, I हो गया, P देखिए, P कितना था, P इसके अकॉर्डिंग है भाई 6, मीन्स 6 आना चाहिए। इधर 1 आ रहा है, ये गलत हुआ, इधर 3 आ रहा है, ये गलत हुआ, इधर 6 आ रहा है, ये हो सकता है। आगे देखिए 6 के बाद इधर 3 है, मीन्स फोर्थ ऑप्शन पे, फोर्थ नंबर पे 3 है, और इधर फोर्थ नंबर पे 1 है। तो अब चेक करना है फोर्थ नंबर पे क्या आएगा। फोर्थ नंबर पे इधर क्या है, E, E देखिए कहाँ है, तो E है हमारा 1, मीन्स 1 आना चाहिए, इधर तो 3 है, इधर 1 है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। आ रही होंगी आपको बातें समझ में, ये 1 हुआ। अब दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, 7th नंबर क्वेश्चन को दोबारा देखिए, दोबारा से समझिए इसको कि क्या हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा? ये लास्ट में यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये FOR, बाकी सब तो ठीक है। देखिए, इफ कोडिंग फॉर एग्जामिनेशन इज 1 2 3 4 5 6 3 7 5 8 6 9, देन कोडिंग फॉर नॉमिनेशन, तो क्या ये नॉमिनेशन वर्ड एग्जामिनेशन के लेटर्स को यूज करके बना है? ऐसा भी देखो, देखिए NOMI, देखिए NOMI और नॉमिनेशन NATION, देखो इसी का यूज करके तो बना है सारा कुछ, तो बस आप इसको इजीली कर सकते हो। चलिए देखते हैं। तो NOMI ढूंढते हैं सबसे पहले, इसी में बात बन जाएगी शायद। देखिए NOMI, तो N देखिए कितने पे, इधर सेकंड लास्ट पे भी N है, ये रहा, मीन 6, तो सबसे पहले 6 आना चाहिए, तो C ऑप्शन खत्म हुआ। ऐसे ऑप्शन को कट भी करना है हमको, जो ऑप्शन खत्म हुआ उसको देखना ही नहीं। अब हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, अब हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। 100% में से 75% काम बचा हुआ है, सिर्फ 25% काम खत्म हो चुका है। ओके, उसके बाद देखिए NO, O देखिए O कहाँ पे है, तो थर्ड पे क्या है, O है, इधर से थर्ड पे 8, मीन 6 के बाद 8 आना चाहिए जो सारे ऑप्शंस में है। देखिए 6 8 6 8 6 8, लेकिन आगे देखिए 4 है, 4 है और इधर 5 है, मीन्स एक ऑप्शन अभी और खत्म हो सकता है। अगर 5 गलत हुआ तो एक ऑप्शन खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो NOM देखिए, M फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इधर से फोर्थ नंबर पे, तो 4 आना चाहिए, तो इधर तो 5 है, ये गलत हुआ। एक ऑप्शन और, अब 50% काम खत्म हो गया, 2 ऑप्शन खत्म, अब 2 ऑप्शन बचे सिर्फ। तो देखिए 6 8 4 इधर भी है, 6 8 4 इधर भी है, 5 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 6 भी है, 3 है, 3 है। यहाँ आके चेंज हुआ है मैटर, बस इतना सारा तो चेक ही नहीं करना था, जब सेम है तो क्यों चेक करें सारा का सारा, सारा नहीं चेक करना होता है हमें, हमें सिर्फ सही ऑप्शन को ढूंढना होता है। तो देखिए 6 8 4 5 6 3, 6 8 4 5 6 3, यहाँ तक सेम है। अब इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7th नंबर पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, T, और T का कोड क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 7 है इसका कोड, मीन 7 जो था वो सही था, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन भी खत्म हो गया। आ रही होंगी आपको बातें समझ में। दोबारा से देखिए इसको एक बार, मैं जितना भी मैंने राइट डाउन किया इसको रेज कर देता हूँ मैं एक बार।
उसके बाद इसको अब दोबारा देखिए क्या हुआ इसमें ऐसा। बेटा ये जो क्लास है ये आरएमएस, नवोदय, सैनिक, आरआईएमसी सारे एग्जाम के लिए है। इसमें आप क्वेश्चंस भी देख रहे होंगे। अभी देखो आरएमएस का है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें। एनबीएस के भी क्वेश्चन हैं, आरएमएस के भी हैं, आपके सारे जितने भी आपके टेस्ट होते हैं ना 6th क्लास से लेके 9th क्लास तक के, 6th के लिए भी एक क्लास और 9th के लिए भी है। तो दोनों क्लास के लिए ये एक ही रीजनिंग सेम ही रहती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो सबके लिए है ये क्लास। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि सर ये सिर्फ एनबीएस के लिए है, क्या सिर्फ सैनिक के लिए है या सिर्फ मिलिट्री के लिए है। नहीं, ये सबके लिए है, बिल्कुल 0 to एडवांस लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 3 इज कोडेड एज Z, 4 is coded as Y, 5 is coded as X, 6 is coded as W, 7 is coded as V. Find the code for 5734. तो आपको कोड बताना है इसका यूज करके, 5734 का कोड बताना है आपको। चलिए देखिए, तो 5 जो था वो कुछ x को बता रहा था 5, तो सबसे पहले x आना चाहिए। तो ए ऑप्शन में है, अरे वाह सारे ऑप्शन खत्म, y है, गलत गलत गलत। सबसे पहले क्या है, अरे जो 5 था इसका कोड बताना था ना 5734, और जो 5 था 5 इज कोडेड एज x। तो 5 किसको डिनोट कर रहा है, x को डिनोट कर रहा है, जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में था। यहाँ देखिए y था गलत, यहाँ z था गलत, v था गलत। समझे इस तरीके से। टेंथ देखिए, 10th क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज parrot is written as 1 2 3 3 4 5 and short SOAT is written as 6 4 2 5, then how would roast be written in that code? तो देखिए क्या इन वर्ड्स का यूज करके ही नहीं बना है रोस्ट, पैरट और सोट वर्ड का यूज करके क्या रोस्ट नहीं बना है। देखिए ध्यान से आप करके देखिए खुद इस क्वेश्चन को, और कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर 10 राइट डाउन करके टाइप करके अब बता सकते हो कि इसका कौन सा ऑप्शन सही था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो ये पूछ रहा है आपको रोस्ट, ROAST रोस्ट। तो आर कहाँ है सबसे पहले, 3rd नंबर पे, और ओ कहाँ है इधर 3rd नंबर पे, क्या है देखिए 3, और ओ कहाँ है ये रहा। मीन्स RO जो था उसका बन चुका है आपका 3 4। तो 3 4 ए ऑप्शन में है, बी में नहीं है, 3 4 गलत, इधर भी नहीं है 3 4 गलत, इधर है। तो दो ऑप्शन सेम है अभी यहाँ तक, 3 4 तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो है 6 और इसमें है 2, मीन्स 3rd वाला लेटर और चेक कर लें बस हम कैसे भी, ए, और यहाँ पे ए कितना है देखिए 2, मीन्स अगला वाला 2 आना चाहिए। इधर तो देखिए 6 है, ये गलत, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रही होंगी बातें, बहुत इजी सी बातें हैं, ज़्यादा कोई टफ नहीं है इसमें कुछ भी। अब दोबारा से करके देखिए इस क्वेश्चन को एक बार कि क्या किया था मैंने, किस तरीके से किया था। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी किए हैं वैसे हमने अभी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये आपका सैनिक स्कूल 2021 का क्वेश्चन है। वे इज कोडेड एज 679, मे इज कोडेड एज 579, देन YAW या यो बोल सकते हो या बोल सकते हो, यो विल बी कोडेड एज। तो क्या इनका यूज करके ही नहीं बनाया ये, देखिए WAY और उधर क्या है YAW उल्टा ही तो कर दिया इसे। तो 67996 976 976 976 ए ऑप्शन।
हो गया, बाकी तो हमको रीड करने की नीड ही नहीं पड़ी भाई। ये वाई ए डब्ल्यू है और ये उल्टा क्या था, डब्ल्यू ए वाई था, बस यही तो है कोड। फिर से आप देखोगे इसे एक बार, जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं आप दोबारा से उनको देखोगे करके, मैं कराऊंगा उस टाइम ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें कि हाँ सर समझ में आ गया, बढ़िया से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओगे आप, पता भी नहीं चलेगा कब कब में आप भूल गए इन बातों को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12। If in a certain code diff is written as 3587 and file is written as 7465, then ideal ideal will be written as, ये बताना है आपको। देखिए क्या हो सकता है, ये भी इन्हीं वर्ड्स का यूज करके बना है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए पूछा है आपसे आइडियल, तो ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले 4 है, 4 है, 6 है, 4 है, इस तरीके से है। तो आइडियल देखिए आई, आई कहाँ पे था, ये रहा सेकंड नंबर पे आई, मीन्स 4, 4 से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। तो ये 6 वाला ऑप्शन खत्म, सबसे पहले 6 था ना इसमें, ये तो खत्म हो गया, उड़ गया ये तो गायब। डी देखिए, डी कहाँ पे है, डी सबसे पहला वाला मीन्स 3, तो सेकंड नंबर पे 3 आना चाहिए, 4 3 4 3 4 8, ये खत्म हुआ यहाँ से, 4 3 होना चाहिए था ना। आगे देखो अगला 5 है इधर और इधर भी 5 है, तो इसको तो चेक ही मत करो। सेकंड लास्ट चेक करो, इधर 6 है इधर 8 है, सेकंड लास्ट चेक करो मीन्स ए कहाँ पे है, इधर से सेकंड लास्ट ए मीन्स 8। अगला 8 आना चाहिए जो कि किसमें, बी ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन भी खत्म हुआ आपका। आ रही होंगी बातें समझ में इजीली। दोबारा से देखेंगे आप इस क्वेश्चन को एक बार, दोबारा से खुद से करके देखेंगे आप इसे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या है, if in certain code ROPE is coded as 6821, CHAIR chair is coded as 73456, what will be the code for CRAPE, CRAPE? तो देखिए CRAPE, C ये रहा, R ये रहा, CRA और P और ये E, मीन सबसे पहले क्या आएगा, C मीन्स 1, यही था ना, CRAPE, तो C देखिए 1 1 आना चाहिए, C का कोड ये था ना 7, तो 7 आएगा, सबसे पहले 7, सारे ऑप्शन में 7 है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑप्शन खत्म नहीं हुआ। उसके बाद ए है ना इसमें, सी आर कहाँ पे है, ये रहा, तो आर सबसे लास्ट वाला मीन 6 को डिनोट कर रहा है ये, तो 7 के बाद 6 आना चाहिए, 7 के बाद इसमें 3 है, खत्म करो इसे, 7 के बाद 6 आना चाहिए, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सिर्फ बी ऑप्शन हुआ। दोबारा से देखो एक बार, CRAPE, सी फर्स्ट मीन 7, ओके, तो 7 जिस ऑप्शन में था हमने नहीं काटे थे, किसी भी ऑप्शन में 7 के अलावा कुछ और नहीं था, तो 7 वाले ऑप्शन हमने नहीं कट किए थे। आर देखिए लास्ट वाला मीन 6, तो 6 जो था सेकंड नंबर पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, बी वाले में, यहाँ देखिए 3 था गलत, यहाँ देखिए 7 था गलत, यहाँ देखिए फिर से 7 था, ये भी गलत। दोबारा से देखेंगे आप इसे एक बार, 13 नंबर क्वेश्चन को आप दोबारा से सॉल्व करेंगे, so that it will be transferred to your mind permanently। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, if dream is coded as this 78026, child is coded as 53417, how can dealer be coded, डीलर को कैसे लिखेंगे आप, तो ड्रीम DREAM ड्रीम, CHILD, क्या ये इन्हीं से बन के बना है डीलर, DEALEAR DEALE और आर, ये रहा, इसका मतलब इन्हीं का यूज करके बनाया गया ये तो।
चलिए देखिए, तो डी ई ए, तो डी देखिए 7 मीन 7 से स्टार्ट होना चाहिए, सारे ऑप्शन में 7 है। उसको देखिए 70 70 70 70 हर किसी ऑप्शन में है, तो हम सेकंड वाला चेक ही नहीं करेंगे, ई चेक नहीं करेंगे, हम सीधा ए को चेक करेंगे। ए किधर, इधर से सेकंड लास्ट मीन्स 2, ए डिनोट कर रहा है 2 को, तो 2 इधर है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर 1 है, तो एक ऑप्शन खत्म हुआ। उसके बाद देखिए इधर 1 है, यहाँ पे इधर भी 1 है, इधर 0 है, कोई नहीं चेक कर लेते हैं हम, चलो कोई नहीं चेक कर लेते हैं। हम चेक करेंगे फोर्थ वाला एल, तो एल कहाँ पे है, इधर से ये रहा एल मीन्स 1, तो इधर 1 आना चाहिए, इस ऑप्शन में है, इधर भी है 1, इधर नहीं है, इधर 0 आ चुका है, ये भी खत्म हुआ है यहाँ से। उसके बाद सेकंड लास्ट ई चेक करेंगे, ई इधर से थर्ड नंबर पे ई है, थर्ड नंबर पे 0, तो 0 इधर नहीं है, 8 है, 0 इधर है, इधर नहीं है, एक ही ऑप्शन है सिर्फ बी ऑप्शन, इधर ही था, ये करेक्ट है बिल्कुल, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, ये एनआरएस एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या है, अरुणी इज रिटर्न एज 37542 एंड बलराम इज कोडेड एज 831739 इन सिंबॉलिक लैंग्वेज, मीन्स ये कोड लैंग्वेज है सिंबल की वाली, ठीक है। हाउ विल बलरामी बल बलमानी बलमानी बी रिटर्न एज, मीन्स बलमानी। अगर आप ध्यान से देखो तो बलराम और अरुणी इन दोनों का यूज करके ही ये नया वर्ड बनाया गया है, बलमानी। ओके, तो बहुत इजी हो जाएगा फिर तो आपके लिए। देखिए बी ए एल देखो कहाँ पे, बी ए एल ये रहा 831, तो देखिए 831 कहाँ पे, इधर है 831 831 831 831, सारे ऑप्शन में है। और आई थिंक 9 भी है, देखिए 8319 8319 8319 8319, मीन्स आपको फिफ्थ वाले लेटर पे जाके चेक करना है, बी ए एल एम, ए पे जाके चेक करो कि ए का जो है कोड वो क्या है। 4 तक तो सेम ही है सारा, देखो 8319 8319 8319 8319, ओके 8319, ए चेक करते हैं अब हम, ए कहाँ पे है, ए रहा सबसे स्टार्टिंग में, मीन 3 आना चाहिए इसके बाद, इधर 4 है, गलत हो गया ये तो, इधर 3 है, ये हो सकता है, इधर 3 है, ये भी हो सकता है, इधर 4 है, ये गलत हुआ, मीन्स 2 ऑप्शन तो कट हुए। अब यहाँ तक देखो 3 था, यहाँ तक भी हो चुका है। अब इधर तो 7 है और इधर है 4, सेकंड लास्ट क्या, एन, एन देखिए एन कहाँ है, ये रहा एन सेकंड लास्ट पे 4, तो इधर 4 आना चाहिए था जो कि सी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन भी खत्म हुआ। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हमने 15 क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, 15 क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है। अब अगर आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस कर लो 15 क्वेश्चंस को, तो आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है, रीजनिंग का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इस अकेले चैप्टर से ना कम से कम हर एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं, इस अकेले चैप्टर से कोडिंग डिकोडिंग के भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं। और आगे हम लोग सीरीज भी पढ़ेंगे, जिसमें सीरीज को आगे बढ़ाया जाता है, समझाऊंगा मैं आपको जब चैप्टर, तो आप देखोगे कि कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग की हेल्प से ही हम आगे सीरीज को बढ़ा रहे होते हैं। जब तक आपको अल्फ़ाबेट लर्न नहीं होंगे, जब तक आपको अल्फ़ाबेट लर्न नहीं होंगे और आपको इनका अपोजिट नहीं पता होगा, एक तो अल्फ़ाबेट लर्न, अल्फ़ाबेट्स, इनकी नंबरिंग, और एक इनका रिवर्स, रिवर्स बोल सकते हो या फिर आप इसको अपोजिट बोलो, एक इनका अपोजिट, ये आपको लर्न होने चाहिए, तब जाके आप कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है उसमें महारत हासिल करोगे, विद इन सेकेंड्स क्वेश्चंस को फिनिश किया करोगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ये सीरीज़ जो है जून बहुत बढ़िया ढंग से चलने वाली है। सारे बच्चे कोई कहीं घूमने गए, कोई कहीं पे है, कोई घर पे भी है, अगर तो गर्मी जो है, मौसम गर्मी का है, आप घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बस प्रैक्टिस करते रहना, मैं पढ़ाता रहूँगा, आपको सारी बातें समझ में आती रहेंगी। लेकिन अगर आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस को छोड़ दिया बिल्कुल,
तो कुछ समझ नहीं आने का आपको, सब भूल जाओगे। ठीक है, तो बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, अपने लेवल को इंक्रीज़ करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। जय हिंद।